नमस्कार, ये है कोविड-19 आपके सवालों के स्पष्ट जवाब ओनली माय हेल्थ और न्यूज़वर्दी की साझा पेशकश। मेरा नाम है मेघा मार्गे। कोविड-19 के टीके से पहले और उसके बाद कुछ चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर्स द्वारा जो सुझाव, जो प्रिकॉशंस जारी किए गए हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको किसी दवा से एलर्जी है, अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं या कैंसर की सर्जरी हुई है, अगर आप हीमोफीलिया से पीड़ित हैं, अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है या फिर कोई भी इम्यून थेरेपी चल रही है, तो मेरी बात मत सुनिए या किसी भी और व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे भरोसा मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसके बाद ही आप अपनी वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग कराएं या फिर टीकाकरण के लिए जाएं। डॉक्टर आपको आपके स्वास्थ्य के मुताबिक सलाह देंगे कि आपको टीकाकरण कब करवाना चाहिए या फिर टीकाकरण से पहले कोई ब्लड टेस्ट या अन्य कोई टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। तो आइए अब बात करते हैं कि वैक्सीन लगवाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, वैक्सीन लगवाने से पहले वाली रात को आप आराम से सोइए, निश्चिंत होकर सोइए। कोई घबराने वाली बात नहीं है, भरपूर नींद लीजिए। अगली सुबह वैक्सीनेशन के लिए जाने से पहले अपना सामान्य भोजन करें। कोशिश करें कि आप पौष्टिक आहार लें, ताजे फल, ताजी सब्जियां, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर आहार खाएं तो अच्छा है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप नॉन वेज भी खा सकते हैं। खाने पीने के मामले में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ओवर ईटिंग मत कीजिए, जितनी भूख है उतने ही खाइए और वैक्सीनेशन के लिए खाली पेट बिल्कुल मत जाइए। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए, यानी खूब पानी पीजिए। वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद हाइड्रेशन का ख्याल रखना है तो सादा पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं या फिर नारियल पानी पी सकते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। अगर कोई दवा खाते हैं तो वो भी आपको खाती रहनी है, उसे छोड़ना नहीं है, इलाज बीच में बंद नहीं करना है। वैक्सीनेशन से पहले तय समय पर तय दवा जरूर लें, वैक्सीनेशन के बाद भी तय समय पर अपनी दवाएं लें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दवा को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप स्टेरॉइड्स या ब्लड थिनर्स ले रहे हो तो वो वैक्सीनेशन के दौरान आपको कुछ दिन के लिए रोकना पड़ सकता है। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करें, वो आपको बेहतर सलाह दे पाएंगे। अब वैक्सीनेशन के बाद किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, टीकाकरण के बाद घर जाने की जल्दी ना मचाएं। आधा घंटा वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रुकें। ये इसलिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन के बाद की साइड इफेक्ट्स क्या हैं उनका अंदाजा लग सके। क्लियर होने पर आप घर जा सकते हैं। जाने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, चाहे हार्ड कॉपी मिले चाहे डिजिटल, वो लेना ना भूलें। वैक्सीन की खुराक लेने के बाद आपके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे कि बुखार, बदन दर्द, जहां इंजेक्शन लगा हो उस जगह पर दर्द होना। आपने देखा होगा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद भी इसी तरह के साइड इफेक्ट्स शरीर में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स आम हैं, इनसे घबराना नहीं है और कुछ दिनों के बाद ये साइड इफेक्ट्स अपने आप ही चले जाते हैं। अगर बदन दर्द या बुखार ज्यादा है और परेशान कर रहा है तो आप पैरासिटामोल की एक टैबलेट खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि कोविड की वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि कोविड महामारी से बचने के जो नियम हैं उनका पालन करते रहना है। जैसे कि आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और नियमित रूप से 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने हैं। अब बात करते हैं ड्रिंक्स की, क्योंकि आप में से कई लोगों ने इस सवाल को उठाया है। अभी तक ऐसी कोई मेडिकल रिसर्च नहीं आई है जो ये कहे कि अल्कोहल का इस्तेमाल वैक्सीन के प्रभाव पर कोई असर डालता है। भारत के स्वास्थ्य विभाग ने, अमेरिका के CDC और ब्रिटेन के पब्लिक हेल्थ विभाग ने अल्कोहल को लेकर किसी भी तरह की स्पेशल गाइडलाइन जारी नहीं करी है। लेकिन हमने डॉक्टर से इस बारे में बात की और उनकी सलाह है कि कुछ दिन अल्कोहल का सेवन ना करें और अगर करना ही है तो बहुत सीमित मात्रा में करें। देखिए, अल्कोहल का असर आपके इम्यून सिस्टम पर होता ही है। WHO का कहना है कि लोगों को इस कोविड महामारी में अल्कोहल का सेवन बिल्कुल कम कर देना चाहिए। और क्योंकि अल्कोहल आपके वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर भी असर डालता है
तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। अब बात करेंगे स्मोकिंग की। देखिए, स्मोकिंग के बारे में भी ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो कहे कि स्मोकिंग का वैक्सीन पर ये प्रभाव पड़ता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए वैक्सीनेशन के दौरान, और हो सके तो हमेशा के लिए ही स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। ये बात तो हम जानते ही हैं कि जो लोग स्मोक करते हैं उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है और ऐसे लोगों में संक्रमण की स्थिति गंभीर हो जाती है। स्पष्ट जवाब तो ये है कि एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद 24 से 72 घंटों तक आप स्मोक ना करें। अगर आपको तंबाकू की लत है और आप मदद चाहते हैं तो आप भारत की टबैको क्विट हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आपको शराब की लत है या किसी तरह के ड्रग का एडिक्शन है और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो ये दूसरा नंबर है जो आपके स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रहा है। इन पर कॉल कीजिए और मदद लेने से हिचकिचाइए नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस महामारी में सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मेरी गुजारिश है कि हमारे प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ओनली माय हेल्थ और न्यूज़वर्दी की टीम आपके सवालों का जवाब वीडियो द्वारा आप तक ज़रूर लाने की कोशिश करेगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।